अली इस्लाम स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे करीम कराम, आपकी दुआओं से अल्लाह तबारक तआला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। आज इतनी ज़बरदस्त कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, आपने एंड तक पढ़ना है। इम्तिहान में नकल करने पर मास्टर साहब ने अली को मारा। घर पहुंचने पर अब्बू को पता चलो तो उन्होंने भी खूब मारा और नफरत से कहा कि तुम किसी भी काबिल नहीं हो, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, तुमने सारे स्कूल के सामने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। और दिल बर्दाश्त होकर घर से निकल आया। बरसों गुजर गए। अली के बाप को एक्सीडेंट में एक टांग बुरी तरह से कुचल गई थी। गांव के डॉक्टर ने शहर भेजा तो फौरन बड़े डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर को देखकर अली के अब्बू सख्ते में आ गए, क्योंकि वो तो मुल्क के मशहूर और मारूफ माहिर हार्ट सर्जन इस वक्त एक निजी पॉडकास्ट में शामिल थे, जहां पर उनकी प्रोफेशन के हवाले से इंटरव्यू लिया जा रहा था। अब होस्ट उनकी निजी जिंदगी की तरफ आ गया था। कहने लगा, डॉक्टर साहब आप हर वक्त चेहरे पर मास्क क्यों रखते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि असल में मैं लोगों के सामने अपनी असल चेहरे के साथ नहीं आना चाहता, मेरे कुछ ज़ाती इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मैं आपको जवाब दे नहीं। फिर इसके साथ ही इंटरव्यू का सिलसिला ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब की शख्सियत से मुतासिर होते थे। मासी बशीरा और मास्टर साहब के दो ही बेटे थे, अकरम और असलम। मास्टर साहब और मासी बशीरा दोनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी देखना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी ने एक मोड़ बदला। मास्टर साहब का एक दोस्त रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया और उनका बेटा अली मास्टर साहब की कफालत में आ गया। मास्टर साहब अली से बहुत प्यार करते थे, मगर अली ने महसूस किया कि मास्टर साहब अकरम और असलम की निस्बत मुझे कम प्यार करते हैं। अली को जब ये बात मालूम हुई कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, वो बहुत रंजीदा हुआ, लेकिन वो मास्टर साहब से अपने माँ बाप की तरह ही प्यार करता था और मासी बशीरा को वो अपनी माँ ही कहता था। दोनों से माँ बाप की तरह चाहत करने वाला ये बेटा मास्टर साहब की नज़रों में मास्टर साहब के बेटों जैसा ना बन सका। मासी बशीरा मास्टर साहब को बहुत समझाती थी कि अली के साथ इस तरह का सलूक ना किया कर। अल्लाह ने एक यतीम बच्चे की कफालत के लिए तुझे चुना है, लेकिन फितरतन बाप का झुकाव अपनी औलाद की तरफ होता है। मास्टर साहब अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो अली को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। अली की तरबियत उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की और अपने ही स्कूल में उनको तालीम दिलाई। हर स्कूल में अव्वल पोजीशन लाने वाला अली मास्टर साहब और मासी बशीरा की बहुत खिदमत किया करता था। एक मरतबा मास्टर साहब को बहुत तेज़ बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम ने भी आ लिया, तबीयत इंतहाई नासाज हो गई। दवाई खा रहे थे मगर आराम नहीं आ रहा था। रात को इतना तेज़ बुखार हुआ कि पट्टियाँ करनी पड़ी। मास्टर साहब नकाहत से करा रहे थे और अकरम और असलम को आवाज़ें लगा रहे थे, मगर इन दोनों में से किसी ने ना सुनी। अली दौड़ा चला आया, मास्टर साहब की टांगे दबाने लगा, फिर सर पर पट्टियां करने लगा। मास्टर साहब को कुछ सुकून मिला, नींद आ गई। मास्टर साहब के दिल में अली के लिए और मोहब्बत आ गई। मगर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जिसने अली की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। 9वीं जमात के पेपर थे। अली ने दिल लगाकर खूब मेहनत करके पेपरों की तैयारी की थी। जब अली का कमरा इम्तिहान में बैठा इंग्लिश का पेपर दे रहा था, तो उसके साथ बैठे हुए लड़के ने इसे किसी सवाल के मुतालिक पूछना चाहा तो अली ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, मगर वो लड़का चेकर की नज़रों से बचाकर उसके करीब हो गया। मगर किस्मत की खराबी या अली का इम्तिहान के चेकर ने देख लिया और इन दोनों के करीब आ गया। उस लड़के ने तेजी के साथ अली पर इल्जाम लगाया कि ये मेरे पेपर की नकल कर रहा था। सर, अली ने कहा, नहीं सर, ये लड़का मुझे तंग कर रहा था। मगर चेकर ने अली की बात ना सुनी और अली को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया और उसका पेपर कैंसिल कर दिया और मास्टर साहब के पास अली को भेज दिया। प्रिंसिपल साहब ने अली और मास्टर साहब को बुलाया और मास्टर साहब की और अली की बहुत बेइज्जती की। मास्टर साहब को अपनी सबकी महसूस हुई और अली को घर ले आए और घर आकर अली को कहने लगे, अगर तू मेरा सगा बेटा होता तो इस तरह की हरकत ना करता, तूने मुझे जलील और रुस्वा कर दिया, मेरी सारी रेपुटेशन तूने ख़राब कर दी। मास्टर साहब के दिल में अगरचे अली के लिए बहुत मोहब्बत थी, मगर उस लम्हे उनकी ज़ुबान अली के ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी। वो अली को बेतरह से बातें सुना रहे थे और गालियाँ बकते रहे। मासी बशीरा उन्हें मना करती रही, मगर मास्टर साहब अपनी बेइज्जती और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अली बावजूद अपनी सफाई देने के मास्टर साहब को ना मना सका। अली टूटे दिल के साथ इस घर को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह गया। मास्टर साहब का जब गुस्सा कम हुआ, मासी बशीरा ने कहा कि आप कम से कम अली की बात सुननी चाहिए थी आपको, मगर आप बेइंतहा गुस्से में थे। मास्टर साहब समझ रहे थे कि थोड़ी देर गुजरेगी तो अली घर वापस आ जाएगा, मगर ये क्या हुआ, शाम होने को आई थी मगर अली का कुछ अता पता ना था। दिन गुजर गया, रात आ गई, हफ्ते दिनों में महीनों में तब्दील, महीने सालों में तब्दील होते चले गए, मगर अली ने ना आना था ना वो आया। मास्टर साहब अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने में मसरूफ हो गए। मास्टर साहब के दोनों बेटे अकरम और असलम दोनों ही डॉक्टर बन गए और दोनों ने शहरी लड़कियों से शादियां कर ली, जिन्होंने गांव में रहना पसंद ना किया और ना ही उन दोनों के वालिदैन को अपने पास रखना पसंद किया। दोनों गांव में अकेले रह गए। मगर एक रात मास्टर साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे सीने पर बहुत बड़ा बोझ है। आहिस्ता आहिस्ता दर्द बाएं जानी बढ़ने लगा। मासी बशीरा फौरन हकीम को बुला लाई। हकीम ने जब उनकी ये हालत देखी तो मासी को कहा कि आप फौरन इन्हें शहर ले जाएं और इनको दिल का मसला हुआ है। मासी बशीरा ने बड़े बेटे को फ़ोन किया और अपने शोहर की तबीयत
का बताया, मगर उसने मसरूफियत का बहाना बनाकर बात को ख़त्म कर दिया। जबकि छोटे बेटे को फ़ोन किया, उसने भी अपनी बीवी के डर से इनकार कर दिया। मासी ने दोनों बेटों की बहुत मिन्नत समाजत की, मगर दोनों ने एक ना सुनी। मासी ने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करने लगी। अल्लाह से राज़ो नियाज करके वो मास्टर साहब के पास आई और मास्टर साहब को दबाने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तखत हुई। मासी बशीरा ने समझा शायद मेरे दोनों बेटों में से कोई आया है। तेजी के साथ वो दरवाजे की तरफ लपकी, मगर सामने देखा मास्टर साहब का एक शागिर्द आया है। शागिर्द ने जब मास्टर साहब की हालत देखी, उसे रहा ना गया और वो मास्टर साहब को शहर के एक बड़े अस्पताल में ले आया। मास्टर साहब का फौरी इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक होने वाला था अगर आप बर वक्त ना लेकर आते। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 1 घंटे के बाद बड़े डॉक्टर का राउंड वार्ड में अफरा तफरी मच गई। बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बड़े डॉक्टर साहब। बाकी मरीजों के चेकअप के बाद मास्टर साहब की बारी आई। मास्टर साहब डॉक्टर को तफसील बताने लगे। अपनी तबीयत की तफसील बताते हुए वो रो दिए। डॉक्टर साहब ने उन्हें तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मास्टर साहब का तफसीली चेकअप किया गया और बाकी डॉक्टरों को हिदायत की गई कि मास्टर साहब की खसूसी देखभाल की जाए। अगले दिन मास्टर साहब के पास डॉक्टर साहब आए और उनकी तबीयत का हाल दरियाफ्त किया और करीब रखे बेंच पर बैठ गए। बाकी के डॉक्टर हैरान और परेशान थे कि आखिर ये कौन शख्स है जिसे डॉक्टर साहब इतनी तवज्जो दे रहे हैं। मास्टर साहब डॉक्टर साहब के सामने रो दिए और कहने लगे कि मेरे 2 बेटे हैं, अकरम और असलम, वो दोनों भी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने शहर में आकर नौकरियां की हैं और यहीं के होकर रह गए हैं और हम बूढ़े वालिदैन को मुड़कर भी नहीं देखा। तुम कितने खुशकिस्मत बेटे हो, तुम्हारे वालिदैन के कितने खुशकिस्मत होंगे जिनको तुमने इतने नेक सादत बच्चे मिले हो जो एक गैर के लिए भी कितना अच्छा रवैया लिए फिरते। काश कि मैं ये दिन देखने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाता। मास्टर साहब इतना कहकर रोने लगे। डॉक्टर साहब ने बेकरारी से कहा, मास्टर साहब ऐसा मत कहिए, अल्लाह अच्छा करेगा। मास्टर साहब अपना रोना भूलकर डॉक्टर के मुंह की तरफ देखने लगे और कहने लगे, बेटा तुम कौन हो? मास्टर साहब को याद आया कि अली भी मुझे इसी तरह तसल्ली दिया करता था। मास्टर साहब की इस बात को सुनकर अली रोने लगा और अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और मास्टर साहब के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और अली खड़ा होकर माथे का बोसा दिया और कहने लगा, मास्टर साहब मेरे वालिद जैसे हैं आप, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मास्टर साहब जब अली को देखा तो बेकरार होकर अली की तरफ झुके और रोने लगे। अली और मास्टर साहब दोनों गले लगकर रोने लगे। अली ने बताया कि इस वाक़े के बाद मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और मैंने ये तहिया कर लिया था कि मैं आपको कुछ बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद मैंने शहर में आकर एक मोटर मैकेनिक के पास जॉब कर ली और उसकी वर्कशॉप में ही मैं सो जाया करता था। इस काम से मुझे इतने पैसे मिल जाया करते थे कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। मैं आपका ख्वाब पूरा किया। अब मैं इस शहर का बड़ा सर्जन हूं। आपकी दुआएं अगर ना होती तो मैं कभी भी डॉक्टर ना बन सकता। आपको एक और बात बता दूं कि मैं अकरम और असलम दोनों को ही जानता हूं। वो दोनों भी डॉक्टर हैं, मगर चूंकि मैं हर वक्त मास्क लगा कर रखता हूं, इस वजह से उन दोनों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बातें करते रहे और माजी के दरीचों में खो गए। इसी सना में अकरम और असलम मास्टर साहब की तबीयत दरियाफ्त करने आ गए। उन्होंने जब डॉक्टर साहब के चेहरे की तरफ देखा तो हैरान और परेशान हो गए। उन्हें याद आया ये हमारा भाई अली था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होने लगे। डॉक्टर साहब मास्टर साहब को अपने घर ले आए और अब मासी बशीरा और मास्टर साहब डॉक्टर अली के पास रहते हैं। जबकि असलम और अकरम इन दोनों ने आकर मास्टर साहब को और मासी बशीरा को अपने साथ ले जाने का कहा तो डॉक्टर साहब ने इन दोनों से माजरत की कि मैं अपने वालिदैन को अपने पास रखूंगा। मास्टर साहब कहने लगे कि मेरा एक ही बेटा है डॉक्टर अली और मैं उसी के पास रहना पसंद करूंगा। हकीकत बात तो यह है कि खुदगर्जी इंसान को दुनिया में भी रुसवा कर देती है और इसी खुदगर्जी से बंदे की आखिरत भी रुसवा हो जाती है और वालिदैन का नाफरमान ना इस दुनिया में सुरखरू हो सकता है और ना ही वो आखिरत में सुरखरू होगा।